केकरा नाम बताऊं, इस जग में बड़ा लुटेरवा हो। केकरा केकरा नाम बताऊं, इस जग में बड़ा लुटेरवा हो। धरती के लाल 1943 के बंगाल अकाल के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। अक्सर भूल जाने वाले इस अकाल के बारे में सबसे भयानक तथ्य यह है कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित अकाल था, जो सूखे या फसल की विफलता के कारण नहीं, बल्कि शिकारी प्रशासन और ब्रिटिश नीति के कारण आया था। मालिक और महाजन लूटे, मालिक और महाजन लूटे और लूटे अनचरवा हो। केकरा केकरा नाम बताऊं, इस जग में बड़ा लुटेरवा। धरती के लाल की कहानी बंगाल के काल्पनिक गांव अमीनपुर पर आधारित है। मुख्य किरदार थे गांव के मुखिया समुद्र शंभू मित्रा द्वारा अभिनीत। रामू, रे रामू, हाँ बाबा, इधर है। आज खेत पर न जा तू, जरा छत पर नया फूस डालकर ठीक ठाक कर ले। बरसात आने वाली है ना? कहाँ आने वाली है? अरे जो मैं कहता हूँ तू वही कर, जा जा। जो अपनी पत्नी उषा सेन गुप्ता द्वारा अभिनीत अरे ओ रामू की माँ, जरा आग तो जला ले। अपने बड़े बेटे निरंजन बलराज साहनी द्वारा अभिनीत क्या करते हो बाबा? सब बेच डालोगे तो साल भर खाओगे क्या? जब भाव गिरेगा फिर खरीद लेंगे। यही तो मैं भी कहता हूँ, ऊंचे दामों बेचो और जब भाव गिर जाए सस्ते दामों खरीदो। हाँ, मैं सब जानता हूँ, और अगर भाव नहीं गिरा तो? निरंजन की पत्नी विनोदनी दमयंती साहनी द्वारा अभिनीत के साथ रहता है। दमयंती बलराज साहनी की वास्तविक जीवन की पत्नी भी थी। ए बहू, तेरा कभी इमली खाने को भी नहीं चाहता? नहीं। और निरंजन का छोटा भाई रामू अनवर मिर्जा द्वारा अभिनीत था। एक बात तो बता, तुम कभी नदी पार के गाँव रामनगर गई हो? यूँ क्यों नहीं कहता कि रामनगर की राधिका को कभी देखा? तो फिर बताओ ना। व्यक्ति तो बड़ी अच्छी है बेचारी, मगर शक्ल सूरत भी अच्छी, बहुत अच्छी है। मगर एक आंख उसकी जरा छोटी है और दूसरी बड़ी। मैं तो तुझे वो इतनी सुंदर है कि तू उसे देखेगा तो रीझ ही तो जाएगा। हटाओ भी बहुत। जीवन कठिन है, बहुत कम अनाज है और परिवार अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ स्थानीय महाजन साहूकार के बीच फंस गया है, जो उन्हें अत्यधिक दरों पर पैसे और अनाज उधार देता है। महाजन, अभी तो फसल पर तुमने हमसे यही धान 10 रुपए मन के भाव लिए हैं, अब हमारे यहाँ 22 रुपए मन बेच रहे हो। बाप रे बाप, छोकरे की जबान तो देखो। लेना है तो इसी भाव से ले जाओ, नहीं तो 2-4 दिन में इस मोल भी नहीं मिलेगा। जमींदार बिचौलिया आदमी है जो किसानों से कहता है कि अपना अनाज बहुत ही कम दाम पर सिर्फ 10 रुपए या 12 रुपए प्रति मन पर बेचें। 10 रुपए मन बेचो बाबा, बेचो। पागल हो गया है? जानता नहीं हमने महाजन से दादन ले रखा है। महाजन। जीवन कठिन है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि निराशाजनक हो। निरंजन की मां को उम्मीद रहती है कि निरंजन की पत्नी विनोदनी, जो शादी के 5 साल बाद भी गर्भवती नहीं हुई है, आखिरकार गर्भवती हो जाएगी। फिर भी हमारे भाग्य में पोता देखना न हुआ। बस रहने दो, लाज नहीं आती? पोता भी हो जाएगा, कहते नहीं साज पाके सो मीठा। देखो जी, अपनी माँ को समझा लो, उसने आज फिर वही इमली वाली बात कही। मैंने लाख बार कह दिया मुझे इमली नहीं भाती, नहीं भाती, नहीं भाती, फिर वो क्यों हर वक्त मुझे छेड़ती है? और ये इमली का पेड़, जब भी मैं आंगन में से आती हूँ, ये इमली जरूर टूट कर मेरे सर पर गिरती है। सच कहती हूँ, एक दिन अगर गुस्सा आ गया तो इसे जड़ से काट दूंगी। ऐसा ना कीजिए, आज नहीं तो कल इमली तो किसी न किसी को खानी ही पड़ेगी। तू न सही कोई और सही। तो यूँ कहो मेरे ऊपर सुलाने की बात हो रही है। ला तो सही ब्याह के, फिर देखना तुम्हारा उसका और अपना तीनों का क्या हाल है। अरे मैं तुम्हारी सौकन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भावत की कर रहा हूँ। 3 बरस से रामू की सगाई हुई है, क्या उसका ब्याह ना होगा? और जब उन्हें अपने फसल के कुछ पैसे मिलते हैं तो अंततः वे निरंजन के छोटे भाई रामू की शादी राधिका तृप्ति मित्रा से कर देते हैं, जिससे उसका पहले से भी शादी तय था। ये रामू तो अपनी दुल्हन से भी ज्यादा शर्माता है। रामू भैया शर्माते नहीं, भाभी से डरते हैं। अच्छा। अरे जा भी यार, शर्माता क्यों है? सुना तुमने राधिका, अजीज क्या कहता है?
भला कोई अपनी बीवी से भी शर्माया करता है? अपनी शादी के बाद राधिका नई चूड़ियां पहने हुई दिखाई दे रही हैं। नवविवाहिता जोड़े खुश हैं। हाँ हाँ, तू तो यही थी, मगर ये पान किसने खिलाया, ये चूड़ियाँ किसने पहनाई, जरा मैं भी तो सुनूं। राधिका पढ़ना लिखना सीखना चाहती है। तू भी बड़ी पगली है, ये किताब मांग लाई। भला तू क्या करेगी इसका? पढ़ूंगी। पढ़ूंगी? पढ़ना आता भी है? तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी। मुझे खुद कब आता है? तो तुम किसी से पढ़ो और घर आकर मुझे पढ़ो। इसलिए उसका पति दयाल काका नाना पलसिकर द्वारा अवनीत के पास जाता है, जो गांव के स्कूल शिक्षक हुआ करते थे। कल के लिए घर में कुछ भी नहीं है। बाबा कोई कुंडी खटखटा रहा है। महाजन होगा। बेटा कह दे मैं मकान में नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं घर पर नहीं हूँ। तुम और बच्चे से झूठ बुलवाओ, क्या ये भी होना था? गरीबी सब कुछ भुला देती है। ठहरो भाई ठहरो। पर तू कौन है भाई? रामू, आ बेटा अंदर आ जा। अरे ये तो अपना रामू है, मुखिया का बेटा। धीरे बोलो दयाल काका, मेरा नाम जोर से न लो। अरे हुआ क्या? क्या चोरी करके आया है? दयाल काका, किसी से कहना नहीं। और कुछ कहेगा भी? हुआ क्या? मुझे लिखना पढ़ना सिखा दो दयाल काका। दयाल काका रामू को पढ़ाते हैं, रामू राधिका को पढ़ाता है। राधिका के बच्चे के जन्म के बाद कहानी अंधकार में हो जाती है। मज़हब नहीं सिखाता। यूँ कहो अब तो लिखने पढ़ने का भी रोग लग गया है, जब भी तो घर के काम काज में जी नहीं लगता। दीदी मैं तो की बच्ची, देखूं तो मैं कौन सी गीता रामायण का पाठ हो रहा था। देख लो बहू दी, किताब पढ़ती है किताब। सच कहती हूँ, मुझसे खुद विनोदनी दीदी ने कहा। सुना तुमने? हाँ सुना है, रामू की बहू किताब पढ़ती है। रामू की बहू किताब पढ़ती है और रामू की माँ कुछ नहीं कहती। राधिका, अरे ओ राधिका, क्यों रे तू क्या कर रही है यहाँ? इमली खा रही हूँ। इमली खा रही है? तुझे भाती है? हाँ, 2-4 दिन से अच्छी लगने लगी है। सच? अरे सच कही हो? तुझे भगवान की सौगंध। हे भगवान, आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। वर्षा आती है और आती रहती है। इसको तो देखो, 7 दिन हो गए, एक पल को भी नहीं रुकी। क्या कहूँ आज इसकी माँ, मेरा भाग ही खोटा है। वर्षों के बाद पोते का मुंह देखना नसीब हुआ। आज उसकी षष्ठी पूजा का दिन है, लेकिन विधाता पुरुष को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझसे पूछो तो तुम्हारे पोते के लक्षण ही अशुभ हैं। जब से राधिका को गर्भ ठहरा है, घर पर कोई न कोई आफत आती ही रहती है। बैल और गाड़ी सरकार ने जब्ती कर लिए, नदी में नाव न रही, और अब घर में खाने का भी टोटा पड़ गया है। चुप रह काल मुंह, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तंबाकू पियोगे? हाँ तंबाकू। तंबाकू अब क्या पीऊंगा? क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हारे पास आया था मुखिया। हाँ हाँ कहो भाई कहो। रंगा की माँ अब 4 दिन से बीमार है। मैं उसे कुछ भी न दे सका, बच्चा भी भूखा है। तुम अगर थोड़े से चावल दे सकते। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कहती। क्या कहूँ दयाल दादा, सच बात ये है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर मैं जाऊं? गंगा की माँ के लिए क्या 4 दाने भी नहीं मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिला बाबा, सब दुकानों पर ताले पड़े। लो बहन, इतना ही था हमारे यहाँ। धन्य हो बहन, अब पूजा हो जाएगी। आधा चावल दयाल को दे दो। इतना ही तो है। आधा चावल दयाल को दे दो। अब रंगा की माँ की जान बच जाएगी। ठहर जाओ थोड़ी देर, बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। वो मेरी राह देख रही होगी। ए बड़ी बहू, क्या है? बच्चे को तो ले आ, भगवान के जरा दर्शन ही करवा दो। अच्छा। नदी का बांध
गांव में बाढ़ आ गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है और जाने के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ तक कि जब बारिश रुक जाती है और परिवार चलने फिरने में सक्षम हो जाता है, तब भी खाने के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। निरंजन, वो देख पेड़ पर। विनोद, मीनू दीदी, विनोद, मीनू दीदी जिंदा है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, विनोद, बच्चा कहाँ है? दीदी, दीदी, पगली कहीं, तुझे तो बच्चा पालना भी नहीं आता। ला मुझे दे। क्यों दयाल दादा, तुम्हारे यहाँ तो सब अच्छी तरह से हैं। मेरे यहाँ सब मेरा कोई था। गंगा की माँ, मेरा बच्चा, मेरा घर, सब समंदर हो गया प्रधान, सब समंदर हो गया। उन्हें अपने गाय बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। खबरदार, जो लक्ष्मी को हाथ लगाया। आया बड़ा लक्ष्मी वाला, 2 साल से तो लगा नहीं दिया और उसको बोलता है जैसे लाट साहब हो। देखता हूँ कौन ले जाता है हमारी गाय को, खून का डालूंगा। रामू, चल हट। रहने दे, अब ये गाय जमींदार साहब की हो चुकी। गाय बड़ी अड़ियल है, चलती कैसी नहीं। अभी एक रसीद करता हूँ। रामू क्यों गोहत्या करवाता है? जब तक तू नहीं कहेगा लक्ष्मी नहीं जाएगी। जा लक्ष्मी जा, आज बच्चे अपनी माँ को भी नहीं बचा सकते है। हमारे दादा के वक्त में ऐसा अकाल पड़ा था। ये अकाल नहीं है बाबा, धान की कमी नहीं है। महाजन और जमींदार के गोला घरों में अभी सैकड़ों मन धान भरा पड़ा है। बात इतनी है कि हमें 2 दाने नहीं मिल सकते। और महिलाओं के सारे गहने बिक जाते हैं। उनके पास जो एकमात्र संपत्ति बची है वह जमीन है। और क्या 5 मन? 2-4 दिन में किसी भाव भी नहीं मिलेगा। जानते हो सरकार कंट्रोल लगाने वाली है। मैं अपना सारा अनाज कलकत्ते भेज रहा हूँ। जो कुछ लेना है वो आज कल में ले लो। आओ बैठो निरंजन, कैसे आए हो? चावल दो। तो क्या लाए हो आपके? अब हमारे पास देने के लिए रही क्या गया है? जेवर, गहना, बर्तन सब तो तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। तो जमीन बेच डालो ना। और व्यवहारिक रामू अपने पिता से कहकर उसे बेचने का आग्रह करता है। ये कौन रोता है? फजलू तेली गुजर गया है। क्या हुआ था उसको? मैं बताऊं क्या हुआ था उसको? 6 दिन से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। वो भूख से मरा है, भूख से, जिससे हम सब मर जाएंगे। मैं, तुम, बाबा, माँ, सब, हमारा बच्चा। बहकी हुई बातें मत करो। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। है क्यों नहीं? मगर तुम बेचते नहीं हो। क्या? क्या बेटा? जमीन। लेकिन उसके पिता समुद्र और उसका बड़ा भाई इस बात से सहमत नहीं है। उसको बेचते हैं जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में खेल कूद कर जवान हुए। जमीन हमारी माँ है रामू, हम सब की माँ। जमीन नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मजदूरी करके, भीख मांग कर, मगर जमीन नहीं बेचेंगे। आखिरकार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि रामू गांव छोड़कर कलकत्ता चला जाता है। अमीनपुर में फंसकर उसका परिवार भूखमरी के करीब पहुंच गया है। दयाल काका और रमजान चाचा, जो समुद्र के सबसे अच्छे दोस्त हैं, समान रूप से गंभीर तनाव में है। रोज नमाज पढ़ते हो, रोज दुआ मांगते हो, मगर मैं कहता हूँ क्या होता है इससे? एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलता। ये काल हमारे गुनाहों की सजा है अजीज। हमारे गुनाहों की सजा? और जमींदार के गुनाहों की सजा जिसने निरंजन को मार मार कर अधमवा कर डाला? और कालीधन महाजन के गुनाहों की सजा जिसने हजारों मन धान चुरा कर रख छोड़े हैं?
या सिर्फ हम किसानी गुनहगार हैं और ये सब बेगुनाह? आखिर हमारी माँ ने कौन सा गुनाह किया था कि वो एक निवाले को तरसती हुई मर गई? तुम्हारी बहू ने कौन सा गुनाह किया है कि वो भूखी छिसक कर मर रही है? तुम्हारी बेटी सकीना ने... भैया, इतनी जोर से तो न बोलो कि प्रधान काका के यहाँ आवाज जाए। प्रधान काका तुम्हारे तो बड़े दोस्त बनते हैं, क्यों नहीं कहते उनसे कि 2-4 सेर धान उधारी दे दें? अगर मुखिया के पास धान होते तो वो बेकहे हमें दे देता। मैं अभी जाकर तलाशी लेता हूँ, सच झूठ सब मालूम हो जाएगा। यही बक रहा हूँ कि वहाँ रहीमन भूखी मर रही है और यहाँ भात पक रहा है। अगर इसी का नाम दोस्ती है तो थू है उस पर, थू। आशीष बेटा, मैं तुमसे कहती हूँ, इस हांडिया में भात नहीं है। अभी मालूम हुआ जाता है। अजीज, क्यों आज तुम्हारी मेहमानी है हमारे यहाँ? प्रधान काका, मुझे माफ कर दो। कुछ हृदय विदारक क्षण है जब गांव का समुदाय जीवित रहने के लिए अथक प्रयास करता है। सब चीज बचत बांध ली, बांधने के लिए रही क्या गया है? फिर इसने चिल्लाना शुरू किया। चुप रहे बे, चुप रहे, हर घड़ी पे पे। कैसी भयानक आवाज निकलते हैं। ये यमराज के पहरेदार हैं रामू की माँ, गांव खाली करवाने आए हैं। कहते हैं जाओ शहर की सड़कों पर भीख मांगो। सुना है शहर में खिचड़ी बांटते हैं, गरम गरम खिचड़ी। हे भगवान, बस एक बार हमें शहर पहुंचा दे। चारों तरफ यमराज के दूध बिचर रहे हैं और तू नाम लेकर पुकारता है, पागल। गृहस्थों, इस भूतों की नगरी में मत ठहरो, जाओ। यहाँ उनके जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है और अंततः अमीनपुर के लोग कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। देखा आपने, ये सब शहर जा रहे हैं। हाँ, और मेरा अनाज भी शहर जा रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कलकत्ता कितना बदतर है, क्योंकि यहाँ उनकी इज्जत तक छीन ली जाती है। मन भी बेचें तो नहीं 30 रुपए मन, 40 रुपए मन। बिल्कुल ठीक है सरकार। मैं तो कहता हूँ कि 40 रुपए मन भी सस्ता है, लोग हाथों हाथ लेंगे। चावल की तलाश में आजकल सब दीवाने हो रहे हैं, दीवाने। अमीर रेस्तरां में खाना खाते हैं जिसके बाहर गरीब भूखे मरते हैं। सुनते हैं इंसान पहले बंदर था, अब तरक्की करते करते कुत्ता हो गया है, कुत्ता। ए पगले, क्या गिनता है? अंधों की गिनती करता हूँ जिनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। बहरों की गिनती करता हूँ जिनके कान हैं मगर सुनते नहीं। राहत रसोई को हिंदू और मुस्लिम राहत रसोई में विभाजित किया गया है और वे भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को दूर कर देते हैं जो उनके अपने समुदाय का नहीं है, चाहे कितनी भी गंभीर स्थिति में क्यों ना हो। कॉलेज में पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। औरों की तरह तुम भी यही समझती हो कि पब्लिक को हम लूटते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर पहले से हम धान जमा न करते तो आज के दिन एक भी दाना न मिलता। लोग भूखे मर रहे हैं तो मुझे अफसोस है, उनके साथ हमदर्दी भी है। अगर चाहो तो कुछ उनके लिए चंदा ले जाओ, मैं 1001 रुपए का चेक लिख देता हूँ। इन भूखों का पेट भरने के लिए चांदी के टुकड़े नहीं, चावल चाहिए। चावल? चावल तो सिर्फ बाजार के भाव से मिलेगा। यार, तुझे रिक्शा वाले मालिक ने निकाल दिया तो रोता क्यों है? फिर उसने मुझे मारा क्यों? मुझे, रामू को। जानता है मेरा बाप गांव का मुखिया है, मुखिया। राधिका, अबे नशे में क्या बग रहा है? कौन राधिका? मेरी बीवी, वो गांव की लड़कियों में सबसे सुंदर है।
मैं उससे कहकर आया था तेरे लिए रुपए कमा कर भेजूंगा। रुपए रुपए तो नहीं, ये बोतल भेज सकता हूँ। ये दूध की बोतल है ना, ये दूध मेरा बच्चा पिएगा। मेरा बच्चा। मेरा बाप मर रहा है, मेरे छोटे भाई की बीवी अपनी लाज बेच चुकी है अपने इकलौते बच्चे की जान बचाने के लिए। माँ को भूख ने इंसान से जानवर बना दिया है। ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। क्या सर यहाँ इस बीमारी, इस मौत का कोई इलाज नहीं? इसका इलाज हमारी जनता की जागृति है, हमारी एकता है। हाँ, मगर ये सब उस वक्त होगा जब बंगाल के करोड़ों आदमी भूख से मर चुके हों। तुम तो किसान हो, किसान, सारी दुनिया की अन्नदाता। सारी दुनिया तो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। न कोई हमारी विपदा देखता है, न कोई हमारी फरियाद सुनता है। किसान की खेती धूप में जल जाती है, नदी के बहाव में डूब जाती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। क्या करें शंभू दादा, भूख और बीमारी ने हमारी आत्मा को कुचल डाला है। तुम सच कहते हो, हमें मदद की जरूरत है। जब भूखे बंगाल की आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी तो हमारे बहन भाई हमारी मदद को जरूर आएंगे। इस आवाज को उन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। हमें रास्ता दिखाया, शक्ति दी। अरे नहीं भाई, रास्ता दिखाया नहीं, सिर्फ याद दिलाया कि तुम्हारा ही रास्ता है, शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी मदद की जरूरत है। इसे अपना ही बच्चा समझना दीजिए। बड़ा हो जाए तो लिखना पढ़ना सिखाना, और अगर अपनी माँ को कभी पूछे तो कहना तेरी माँ काल में मर गई। पर तू यहाँ रहेगी कैसे? कहाँ रहेगी? भूखा है तो लंगर खाने में क्यों नहीं जाता? लंगर खाने सब बंद हो गए बाबूजी, कहते हैं काल खत्म हो गया। मैं भिखारी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, कहीं काम नहीं मिलता। काम करेगा? हाँ बाबूजी, जो काम बता। तो एक औरत ला दे, तेरा जवान सी। औरत लाओ कहीं से औरत। आजकल बाजार में सिर्फ दो ही चीज बिकाओ। 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया। 12 ने तुझे, 4 ने मुझे। राधिका, मुझे क्षमा कर राधिका, मैं सीधा नरक में जा रहा था। मैं तो पहले ही नरक में जा चुकी हूँ। मिट्टी खा रहे हो? मिट्टी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? और धरा ही क्या है यहाँ? चलो गांव वापस चलो, वहाँ की मिट्टी में हमारा जीवन है, जीवन है। आने को तो हम अपने गांव वापस आ गए, लेकिन हमारे पास न बैल हैं, न बीज, न हल। कई तो ऐसे हैं जो अपनी जमीन भी खो बैठे। अगर साहूकार थोड़ा थोड़ा रुपया दाधन दे दे तो, और जमींदार साहब कृपा करके लगान माफ कर दें। जमींदार और कृपा, साहूकार और दया। तुम चाहते हो हम उन्हीं के पैरों में पड़कर भीख मांगे जिनकी वजह से आज हमारी ये दशा हुई है। हाँ, ये भी एक रास्ता है, पर क्या हम अपनी नजर आकाश पर डालने की बजाय जमीन पर नहीं डाल सकते? क्या हम अपने दुश्मनों पर भरोसा करने की बजाय अपने एके पर भरोसा नहीं कर सकते? साझे की खेती मतबल ये कि सब मिलकर हल चलाएं, बीज बोए, पानी दे, फसल काटे, है ना? हाँ हाँ, जो कुछ पास है, हल बैल वगैरह, वो सबके काम आएगा। और फिर जब फसल तैयार हो गई तो बराबर बराबर बंटवारा भी हो जाएगा। न कोई जमीन खाली पड़ी रहेगी और न कोई भूखा रहेगा। वाह जी वाह, जो काम करे वो और जो मक्खियां मारे वो, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा। हाँ, फिर तो बेकार बैठने में फायदा है।
जो बेकार बैठेगा हम उसकी जमीन पर काम नहीं करेंगे। साजे की खेती? मैं मोहन के साजे में क्यों खेती करूं? पूछो इससे। पिछली फसल पर जब मेरा बेटा बीमार था, इसने मेरा हाथ बढ़ाया था। जाओ जाओ, मैं कब तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ? जब मेरा बैल मर गया था, तुमने कौन सा अपना बैल मुझे दे दिया था? मेरी मानो तो ऐसी बात का फैसला जल्दी में नहीं हो सकता। ना भाई ना, हमें तो सिरे से मंजूर ही नहीं। कोई और रास्ता निकालो निरंजन बेटा, तुम तो हमारे हजारों बरस की नियम को ढाना चाहते हो। हरि बोल, बोल हरि। हरि बोल, हरि बोल। यही एक रास्ता है, मौत का रास्ता। तो फिर बोलो, साझे की खेती या काल और भूख और मौत? जो कुछ हम पर गुजर रहा है, साझे की खेती में इससे बुरी हालत तो नहीं हो सकती। तो तुम क्या कहते हो अब्बा? निरंजन ठीक कहता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। रमजान दादा माफी कहे तो मैं भी तैयार हूँ। बोल भाई नूरू, तू क्या कहता है? तू क्या समझता है? तू साझे की खेती करेगा और मैं बैठा रहूंगा? हाँ, वो बैल की बात। अरे रहने देना, अब तो साथ ही बीज बोना है, साथ ही कटाई करना है। अच्छा बच्चों, आज कौन सा सबक पढ़ोगे? हम सब मिलकर एक बड़ा खेत बनाएंगे। फिल्म के अंत में जब ग्रामीण अपनी बस्तियों को फिर से स्थापित करने और सामूहिक खेती के माध्यम से फसल का जश्न मनाने के लिए वापस चले गए, एक हुए बिन काम न चली है, एक हुए बिन काम न चली है, सुनो किसान मजदूर जुल्म सितम का नाम मिटाओ, जुल्म सितम का नाम मिटाओ, एक हो के सब भैया हो, केकरा केकरा नाम बताओ, इस जग में बड़ा लूटेरवा हो, केकरा केकरा नाम। धरती के लाल काफी दुर्भाग्यशाली थी। यह ज्ञात है कि यह फिल्म बॉम्बे के एक थिएटर में रिलीज हुई थी और खचाखच भरे दर्शकों के साथ इसका एक सफल शो हुआ था। उसी दिन सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसलिए उस दौरान नई फिल्मों को लगभग कोई दर्शक नहीं मिला। भारत में इसके हस्र के अलावा यह फिल्म पहली रूसी डब भारतीय फिल्म थी जिसका वितरण रूस में हुआ था, जहां इसे काफी सराहा गया था। इसे चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी प्रदर्शित किया गया था। फिल्म की वास्तविकता एक हिस्सा यह है कि इसके कलाकारों में कई ग्रामीणों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की आउटडोर शूटिंग महाराष्ट्र के गांव में हुई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम किया। फिल्म एक दृश्य में कलकत्ता आए एक बूढ़े किसान की मृत्यु को दर्शाया गया है। अपनी मरणासन स्थिति में बूढ़ा व्यक्ति तैयार फसल कटाई की प्रतीक्षा कर रहे चावल के खेतों को देखता है और वहीं सबके बारे में सोचता है और सभी गाँव के लोगों को वापस गाँव लौट जाने को कहता है। जब से बादल आए हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और हंसते हैं। जरा पूछ उनसे बेटा। निरंजन, निरंजन आ गए बेटा? आ गया। कितना धान, कितना। बाबा, क्या सपना देख रहे हो? मैं, तू, रामू सब धान को काट काट कर रख रहे हैं। रामू की माँ, निरंजन, रामू, सब कहाँ है? कहाँ है सब? ये रहा निरंजन, क्यों क्या कहते हो? रामू की माँ, निरंजन, तुम सब घर वापस चले जाओ, लौट जाओ रे निरंजन, घर लौट जाओ। रमजान, तुम भी घर लौट जाओ। मेरे बैल, मेरा हल फिर से। प्रारंभ में इस नाटकीय दृश्य की कल्पना एक स्ट्रीट लैंप के नीचे होने की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रलाप के क्षण में मरते हुए व्यक्ति के चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। लेकिन वह बल्ब जो चरित्र पर प्रकाश डालने वाला था, जलने में विफल रहा। एक मजदूर ने एक विकल्प सुझाया।
आती हुई कार की हेडलाइट से रोशनी दी जाए तो मरते हुए आदमी के चेहरे पर चमक रही हो, और वो जैसे कार आगे बढ़ती है उसकी पिछली लाइटें आदमी के मरने से पहले आखिरी चमक प्रदान करती है। यह विचार सभी को पसंद आया। धरती के लाल गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। कई फिल्मों में उच्च आदर्श मदर इंडिया और 2 बीघा जमीन जैसे पात्रों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उन उच्च आदर्शों को धरती के लाल में व्यवहारिकता द्वारा किनारे कर दिया जाता है। जब इन लोगों को कगार पर धकेल दिया जाता है तो वे जीवित बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धरती के लाल के लिए रविशंकर ने संगीत तैयार किया था। भूखा है बंगाल एक गाना है जो फिल्म में पहले का है और बंगाल अकाल के दौरान और उसके बाद इप्टा गायकों द्वारा गाया जाता था। अकाल के पीड़ितों के लिए समर्थन और धन इकट्ठा करने के प्रयास में 1943 के बंगाल अकाल के दौरान इप्टा के सदस्यों ने पूरे भारत की यात्रा की, नाटक की और अकाल से बचे लोगों के लिए धन इकट्ठा किया, जिसने बंगाल में किसान परिवारों की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार अब्बास इप्टा के काम से गहराई से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने अपनी पटकथा इप्टा के 2 नाटकों विजोन भट्टाचार्य की नभना और जबान बंदी और कृष्ण चंद्र की कहानी अन्नदाता पर आधारित थी। यहाँ तक कि फिल्म के कलाकार भी मुख्य रूप से इप्टा के कलाकार थे। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में प्रभावशाली नई लहर में एक और अध्याय को चिन्हित किया, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर केंद्रित थी, जैसे नीचा नगर 1946 चेतन आनंद द्वारा बनाई गई, अब्बास द्वारा लिखी गई और जो बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन 1953 के साथ जारी रही। यह इप्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। 1943 में स्थापित इप्टा में शुरू में विभिन्न संस्कृति प्रगतिशील समूह शामिल थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़कर समाजवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए थिएटर का उपयोग करने के लिए एक साथ आए थे। इस फिल्म ने जोहरा सहगल के स्क्रीन पर शुरुआत की और अभिनेता बलराज साहनी को स्क्रीन पर उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका भी दी। धरती के लाल को कुछ कठिनाइयों के साथ बनाया गया था, क्योंकि इप्टा के सदस्य जो क्रू और कलाकारों का हिस्सा थे वे हर बात पर बहस करने का लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया। इसके अलावा उनमें से कई केस अब्बास के कई विचारों से सहमत नहीं थे। बलराज साहनी याद करते हैं कि इसमें शामिल IPTA के कई सदस्य बंगाली थे और बहुत कम या कोई हिंदुस्तानी नहीं जानते थे। भाषा की बाधा ने चीजों को और भी कठिन बना दिया। दुनिया ने हमें भुला दिया, गाँव वाले भी हमें भूल जाएं तो अच्छा है। नहीं, ऐसा मत कहो। हमारे गांव वाले, हमारे देश वाले हमें कभी नहीं भुला सकते। हम 2 नहीं हैं, 2 करोड़ हैं जो भूखे मर गए, घर से बेघर हो गए, इज्जत, अबरू, लाज, इंसानियत खो बैठे। जब तक हमारा देश गुलामी और भूख से आजाद नहीं होगा, हमारी याद ज्वाला बनकर उनके दिनों में जलती रहेगी, जलती रहेगी।